लेकर सियासी बवाल थम नहीं रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान से और भी ज्यादा बवाल मच गया। सीएम सोरेन ने कहा कि अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा का पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। इस पर क्या है बीजेपी का जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर सियासी विवाद जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। धनबाद में सीएम सोरेन ने केंद्र को आंखें दिखाई और कहा कि बकाया पैसा नहीं मिलने पर झारखंड कोयला रोकने की भी ताकत रखता है। हद के लिए जरूरत पड़ी तो कोयला खदानों को बंद करेंगे और अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। जरूरत पड़ेगा जो खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना वचन जमाना है। झारखंड सरकार केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा करती है। कोयला रॉयल्टी, MMDR और भूमि अधिग्रहण का बकाया बताती है। इसी पैसे को लेकर सीएम सोरेन आर पार की लड़ाई के मूड में है। कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। काफी लंबे समय से चली आ रही इस रस्साकशी को बीजेपी भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। जिस तेवर के साथ हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य लिया, उसी तेवर से हम अपने हक और अधिकार लेना भी जानते हैं। ये राज्य का खजाना खाली है, तो इसीलिए वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों को कह सके कि हमारे पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए हमने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। जेएमएम का दावा है कि झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है। बकाये मांगने पर बीजेपी कह रही है कि मुफ्त की योजनाओं में हेमंत सरकार खजाना खाली कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड गरीब राज्य है, इसीलिए बीजेपी को दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। संपदा खनिज हमारे राज्य का और उसका लाभ पूरा देश ले रहा है, लेकिन जो उसकी रॉयल्टी का पैसा है उस पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर ठन गई। झारखंड दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की थी। हालांकि इस पर क्या फैसला लिया गया, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई। देखना होगा कि केंद्र सरकार हेमंत सरकार को क्या जवाब देती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता और रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर आपको रांची से बताते हैं। रांची के मांडर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक ने एक छात्र और छात्रा को ठोकर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। बॉम्बे CUJ कैंपस से मनातू CUJ कैंपस जाने के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना को लेकर छात्रों में नाराजगी दिख रही है और नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही ट्रक पर पत्थरबाजी भी की गई है। पिछले 4 साल से ये जो पुल है, पिछले 4 साल से इसी तरीके से स्थिति है और 4 साल से ये बन रहा है। कभी टेंडर होता है तो आधा अधूरा काम छूट जाता है और कभी फिर दोबारा टेंडर होता है तो काम पूरा हो जाता है। वो बच्चे ऑन स्पॉट डेथ करके, एक बच्चा JRF था जूनियर रिसर्च फेलो करके, वो जूनियर साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था, उसके साथ एक MSc की स्टूडेंट थी। दोनों बच्चे ऑन स्पॉट डेथ हो गए, बॉडी बीच से कट गई। उनको आदमी देख नहीं सकता है। और हमारी ये बात है कि DC और पथ निर्माण विभाग मंत्रालय जिसके पास है वो आए, वो जवाबदेही तय करे कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट की है। CUJ बॉम्बे में चलता है, उसकी वजह से हम लोग को जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए मनातू। यहाँ से 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और हर सुबह जब भी हम लोग उठते हैं तो हमेशा यही सोच के उठते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा करेंगे अपने जीवन के लिए। आज वो लोग भी जा रहे थे तो क्या सोच के जा रहे थे? कुछ तो अच्छा सोच के जा रहे थे, लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ? यहाँ पे लोग खड़े हैं, अभी खड़े वो लोग गिर जा रहे हैं। ये रोड भार लेने के लायक नहीं है। तो आप सोचिए, यहाँ से ट्रक पार होती है या कुछ भी पार होती है तो क्या होगा? किसी और के पे चढ़ के चला जाएगा। तो यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। अगर आज वो लोग थे, कल हम लोग रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या, जब 1000 के लोग में मर जाएंगे तब कोई आएगा यहाँ पे कुछ करने के लिए? घटना स्थल पे मौके पे 4 घंटे हो गए, अब तक कोई भी आया नहीं। किसकी जिम्मेदारी माने? पुलिस प्रशासन अब तक मौके पे पहुंची नहीं है। हाई कमेटी का मीटिंग करते हैं, लोग बोलते हैं अब तक SP नहीं आया। क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मौत का जिम्मेदार कौन है? आज हमारे साथ हो रहा है, कल हमारे भाई के साथ होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
राजधानी रांची के नगरी में सड़क हादसे में एक छात्र और एक छात्रा की दर्दनाक मौत ट्रक की चपेट में आने से हो गई। हादसे के करीब 7 घंटे से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंच सके। इससे छात्रों में नाराजगी दिख रही है। उनका आरोप है कि बन रहे ब्रिज की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और जब तक अधिकारी या राजनेता ठोस आश्वासन नहीं देते तब तक वे सड़क से नहीं उठेंगे। घटना के बाद 5 छात्र अनशन पर भी बैठ चुके हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि ट्रक को पकड़ा गया है और केस दर्ज किया जा चुका है। दोषी ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मांडर में सुबह सूचना मिली है कि एक ट्रक के द्वारा सड़क हादसा हुआ है जिसमें कि 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हम लोग उसको देख रहे हैं, वहाँ भी सड़क जाम किया गया है। हम लोग वहाँ से निगोशिएट कर रहे हैं और जो भी ट्रक पे ये हुआ है उस पर हम लोग FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। रांची में चोरों का गैंग खुलेआम चोरी कर रहा है। जनवरी महीने में एक के बाद एक 25 से अधिक चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। चोरों का सुराग मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब रांची के सिटी एसपी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। आखिर क्यों रांची में चोरों से लोग खौफजदा हैं? जानिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। सावधान, रांची में घूम रहे हैं चोर। जनवरी में 25 दिन में 25 चोरी। चोरों का नहीं मिल रहा सुराग। क्या खत्म हो रहा पुलिस का इकबाल? रांची में चोरों का गैंग खुला घूम रहा है। जरा सी असावधानी और घर का सामान गायब। चोरों की हिमाकत के आगे आम लोग खौफजदा हैं। जनवरी महीने में 25 दिन में 25 घर में चोरी, उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हाल ये है कि लोग अब पुलिस के पास शिकायत तक दर्ज कराने नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाकी का खौफ खत्म हो रहा है। एक नजर डालते हैं जनवरी महीने में चोरी की बड़ी वारदातों पर। 1 जनवरी को डोरंडा के जेवर दुकान में लाखों की चोरी हुई। 5 जनवरी को पंडरा में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई। 8 जनवरी को टाटी सिलवे में बंद घर से 6.5 लाख कैश के साथ गहने की चोरी कर ली गई। 10 जनवरी को गोंदा में घर से करीब 30 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 14 जनवरी को धुरवा में 4 दुकानों में चोरी हुई, जबकि 16 जनवरी को जगन्नाथपुर में 3 दुकानों में चोरी हुई। उसके साथ ही राहे ओपी इलाके में भी 6 घर में चोरी हुई। 25 जनवरी को नामकुम में फ्लैट में लाखों की चोरी हुई, जबकि 27 जनवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी हुई। इसके बाद 28 जनवरी को रातों में फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सिटी एसपी की माने तो चोरी की घटनाओं में बाहर का गैंग एक्टिव है, जिन पर नकेल कसी जा रही है। इसी के साथ सिटी एसपी ने लोगों से सावधानी बरतने और घर छोड़कर जाने से पहले पुलिस को जानकारी देने की भी अपील की। तब तक जो है रांची वासियों से अपील है कि कोई भी अपने घर को अचानक ही खाली करके या ऐसे ही बंद करके ना चले जाएं। आप यदि लंबे समय के लिए आप बाहर जाते हैं तो वह रांची पुलिस के किसी भी थाने में आप इसका सूचना दे दें, आस पड़ोस को सूचित कर दें, घर में किसी व्यक्ति को सुलाने का काम करें, क्योंकि ये गैंग जो है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चोरी की घटना में बंगाल के गैंग के एक्टिव होने की बात सामने आई। पुलिस के पास चोरों का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन चोर इतने शातिर हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और घर को किसी भी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि चोरों की नजर आपके घर पर है। न्यूज 18 के लिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, डीजीपी की नियुक्ति पर सियासी घमासान जारी है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं। डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का उन्होंने आरोप लगाया।
साथ ही कहा कि यूपीएससी नियमावली को भी दरकिनार किया गया। हेमंत सरकार ने का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है। झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। उनकी सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। बाबूलाल मरांडी की ओर से डीजीपी नियुक्ति पर सवाल उठाने के बाद जेएमएम ने भी पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि डीजीपी का चयन और पोस्टिंग कैबिनेट से लिया गया फैसला है और बीजेपी शासित राज्य में भी ऐसे ही चयन होता रहा है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा को नेता प्रतिपक्ष चुन लेना चाहिए। बाबूलाल जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? हमने तो डीजीपी बनाया, कैबिनेट का डिसीजन था। ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है? उनकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, यहां विधायक दल अपना नेता नहीं चुन पा रहा। रांची के नगरी में दोहरे हत्याकांड को लेकर लोगों में खासी नाराजगी दिख रही है। अपराधियों ने यहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के नाम बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप हैं, जो रिश्ते में चाचा भतीजा थे। नाराज लोगों ने नगरी इटकी रोड को जाम कर दिया है, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। लोगों को समझाने ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंचे। लोगों की मांग है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। उसके साथ में किसी का दुश्मनी नहीं था, किसी का दुश्मनी नहीं था। नशा उसा कुछ नहीं करता था, संग दोस्ती कुछ नहीं, केवल उसका काम में था। 9 बजे काम करने जाता था, काम करके 5 बजे घर आता था। घर से जहाँ चौक पे दुकान है, बुधराम के साथ में रहता था और वो लोग पीता खाता था, लेकिन ये उतना नहीं पीता, कुछ भी नशा नहीं करता था। लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी निकाले इससे। ये कोई जमीन का काम नहीं करते थे, कोई इनका व्यापार धंधा नहीं था। तो ये जो हत्या हुई, इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं सामाजिक रूप से एक्टिव होने की वजह से तो हत्या नहीं हुई है। तो लोगों ने जो यहाँ रोड जाम किया था, तो सीनियर एसपी से भी बात हुई है और लोगों को विश्वास है कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं यहाँ के, क्योंकि घटना का उद्भेदन होना जरूरी है कि कौन इसके पीछे है। उनके परिवार वालों का कुछ डिमांड था, उन डिमांडों पे हम लोगों ने उनसे लिखित ले लिया है और हम उन्हें आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो भी 2 व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि रोड जाम को वो लोग क्लियर कर दें। खबर धनबाद से है, जहां वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 सूतली बम, 4 गोली और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में जुटकर अपराध की साजिश रच रहे थे, जिसके बाद छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए 4 युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी अपराधी भाग निकले। सभी अपराधी प्रिंस खान के गुर्गे हैं और उसी के लिए काम करते हैं। मटकुरिया पावर हाउस तथा रेलवे लाइन के बीच बाउंड्री पे कुछ अपराध कर्मी एकत्रित हुए हैं। सूचना का सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे 10-12 लड़के थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। भागने के क्रम में पुलिस के द्वारा दौड़ाकर 4 लड़कों को पकड़ा गया। ये एकत्रित हुए थे। इनके पास से 4 सूतली बम, 4 जिंदा गोली और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ। इनका मकसद ये था कि वहाँ पे वो बमबाजी करके क्षेत्र में दहशत फैलाना चाह रहे थे। जमशेदपुर में बाघ के साथ साथ अब हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में लोग 1 महीने से बाघ से डरे सहमे हैं, तो दूसरी तरफ जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग हाथी के डर से ना तो कच्चे घर में रह पा रहे हैं, ना ही बाघ के डर से बाहर ही जा पा रहे हैं। बाघ और हाथी के आतंक से जूझ रहे लोगों की परेशानी जानिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। जमशेदपुर में लोगों पर दोहरी मार, बाघ के साथ
हाथी मचा रहा हाहाकार। काबू पाने में वन विभाग नाकाम, नहीं घट रही परेशानी, खौफ में है जान। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद लुट गई है। लोगों को जंगली हाथी के साथ बाघ का खौफ खाए जा रहा है। सुंदरनगर, परसूडी और बहरागोड़ा में जंगली हाथी आ धमक रहे हैं। हाथी शाम होते ही गांव में घुस जाते हैं और फिर जमकर तबाही मचाते हैं। घरों को तोड़ना, फसल बर्बाद करना और जो सामान आए उसे कुचल देना। लोगों ने अपने स्तर से हाथी से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हाथी के आगे कोई बस नहीं चलता। आया था, माताजी घर के अंदर में था, उसको हम बुला भी नहीं सक रहे थे। वो पक्का के घर में दरवाजा धक्का दिया, वो देखिए वो दीवार भी क्रैक हुआ है। बहू लोग घर में था, बेटा और वो बेटी भी था। दरवाजे को धक्का ऐसे लगा रहा था। तो जंगल तरफ गया, फिर सब कोई गांव वाला सब उसको भगाने गया। फिर दोबारा आया था रात को, फिर वो वाला घर घुसा था, उसमें ताला वाला लगा था, ताला को तोड़ दिया, फिर उसका भी धान खा गया। वन विभाग की तरफ से तो कोई आया नहीं, वैसे तो इत्तला कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वन विभाग की ओर से कोई सूचना भी नहीं दिया है और कोई उपाय भी नहीं किया गया अब तक। हाथी के साथ ही 1 महीने से खुला घूम रहे बाघ ने भी परेशानी बढ़ा दी है। वन विभाग मुस्तैद है, लेकिन बाघ को पकड़ नहीं सका है। हाथी के साथ बवाल मचा रहे बाघ को लेकर बहरागोड़ा विधायक गंभीर हैं और वन विभाग के साथ मिलकर समस्या के समाधान में जुटे। हम लोग बोले कि ट्रेंच काट देंगे और बांस का पौधा, केला और हाथी जो खाता उस तरह का पेड़ पौधा का रोपण करेंगे और 2-4 जलाशय अगर वहाँ पर कर देंगे और मधुमक्खी का हम लोग खेती अगर उस जंगल में शुरू करेंगे तो मधुमक्खी का आवाज से भी हाथी भाग जाता है। हाथियों के आतंक से आम लोगों के साथ कारोबारी भी परेशान है। हाथी घरों के साथ ही कारोबारियों के बड़े गोदाम को भी निशाना बना रहे। आए दिन हो रहे नुकसान से परेशान चैम्बर ने सीएम से गुहार लगाई है। जो वर्तमान परिस्थिति है, हाथियों के तांडव से भी अगर लोगों को पलायन करना पड़ेगा तो ये काफी चिंताजनक और निराशाजनक बात है। आपके माध्यम से भी सरकार से आग्रह होगा कि इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो शीघ्रता से करें, ताकि वहाँ के लोग रहें और वहाँ पर जो व्यापार और उद्योग का विकास हो सके। स्थानीय लोग जो है वो आग का सहारा लेकर देर रात तक हाथियों का पहरा कर रहे हैं और हाथियों को जंगल में भगाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अब देखना ये है क्या बाघ या हाथी इन पर कब तक वन विभाग के अधिकारी लगाम लगा पाते हैं, या इसी तरह जमशेदपुर शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण लोग बाघ और हाथी के डर से सहमे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बढ़ते आगे, कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में आइसक्रीम खाने से करीब 18 बच्चे और महिलाएं बीमार हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार बच्चों और महिलाओं ने बताया कि वो एक शादी समारोह में शामिल हुए थे और आइसक्रीम खाई थी, जिसके बाद बीमार हो गए। सभी बच्चों और महिलाओं का उपचार के बाद घर वापस भेज दिया गया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। आइसक्रीम खाने गए थे ना, तो फिर वो आइसक्रीम दिया ना, तो फिर हम लोग खाए ना, तो जीभ सट गया। फिर पानी देख छुड़ाए ना, तो फिर जलन देने लगा, रोट फट गया। आइसक्रीम बेचने वाला था, हम लोग आइसक्रीम लिए ना, तो खाने के बाद और पूरा चिपक गया था और फिर छोड़ा पानी से, उसके बाद लहरने देने लगा था, पूरा फट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग आइसक्रीम वाला भी अभी तक पिला नहीं है आइसक्रीम, अभी बहुत दर्द देने लगा, फिर हॉस्पिटल हम लोग आए हैं। फूड पॉइजनिंग का मामला था, जिसमें कुछ बच्चे और बड़े लोग आइसक्रीम खाए थे, वो चंदवारा का आरागारो एरिया में। तो वही सभी लोग जो है इमरजेंसी में आए थे, उनका सभी डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया और सभी का स्टेबल कंडीशन है और अभी तक कुछ वैसी चीज नहीं है। और हमने ये आदेश भी दिया है फूड सेफ्टी ऑफिसर को कि कल जाके वहाँ जो है सैंपलिंग करेंगे और उसका जाँच करेंगे। कोलकाता में चल रहे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इसके जरिए हेमंत सोरेन ने देश भर से जुटे निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस समिट के जरिए उन्होंने झारखंड में निवेश और औद्योगिक विकास के संभावित अवसरों पर चर्चा की। खनिज से जुड़े
कई उद्योग हमारे राज्य में अवस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे जा सकते हैं। देश का सबसे अधिक तसर की अगर उत्पादन होती है तो हमारे राज्य में ही होती है। कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे राज्य में देश के सबसे अधिक उत्पादन रॉ मटेरियल के रूप में होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि हम भी आप लोग के साथ मिलकर उद्योग, हमारे राज्य में जिसको उद्योग नगरी भी एक समय जाना गया, इसका सार्थक रूप हम देख पाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।